नमस्कार दोस्तों अजीत पवार भले ही डिप्टी सीएम बन रहे हों, छठी बार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हों, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं रहने वाली। सियासी गलियारों में चर्चा तो यहां तक है कि अजीत पवार के साथ कुछ ऐसा होगा जिसको शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों याद कीजिए, जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा गया, शरद पवार की पार्टी थी उसको तोड़ा गया, अजीत पवार अलग हुए और अजीत पवार सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए। और अब अजीत पवार का हाल भी अपने चाचा शरद पवार जैसा भी हो सकता है। दोस्तों याद कीजिए, चुनाव से पहले का वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती रही कि हम आज भले ही जिस स्थिति में हों, लेकिन हमारा लक्ष्य यह है कि 2029 में हम अपने दम पर, अपने बलबूते महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। यानी महाराष्ट्र में जो बहुमत का आंकड़ा है 145 सीटों का, उस नंबर को बीजेपी खुद हासिल करना चाहती है। उसके लिए किसी सहयोगी के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहती, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर वो अजीत पवार हो। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसके लिए वो कोशिशें कर रही है। अब अजीत पवार डिप्टी सीएम है, महायुति सरकार का हिस्सा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े चेहरे हैं, उनकी कोशिश ये है कि अजीत पवार अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बीजेपी के सामने सरेंडर ही रहें, आंख उठाकर बात ना कर सकें। दोस्तों अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी को तोड़ दिया। एनसीपी अजीत नाम से एक नई पार्टी तैयार हो गई, अजीत पवार उसके सर्वे सर्वा बन गए और महायुति को जो नतीजे मिले उसमें अजीत पवार भी 41 सीटों पर जीत गए, 41 विधायक बन गए। अब अजीत पवार को यह लगता है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत है, उनकी ताकत बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों बड़ी बड़ी ताकतें भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के सामने फेल हो जाती हैं। बीजेपी अभी तो अजीत पवार को अपने साथ ले आई है, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने भी इशारा दिया है अजीत पवार को लेकर, तो बीजेपी सावधान भी है और अजीत पवार को लेकर सतर्क भी है। ऐसे में यह भी हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, तो यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अजीत पवार को इतना मजबूर भी कर सकती है कि अजीत पवार अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दें और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी अपनी इस रणनीति से एक और क्षेत्रीय छत्रप को खत्म कर दे और फिर उसकी लड़ाई महाराष्ट्र में और आसान हो जाए। अजीत पवार को दरअसल सत्ता सुख की आदत है, सत्ता में रहने की आदत है, और इसके लिए अगर अपनी पार्टी का विलय भी करना पड़े, अपने विधायकों की, अपने नेताओं की कुर्बानी भी देनी पड़े, तो उसके लिए भी अजीत पवार तैयार हो जाएंगे। दरअसल अजीत पवार, जब एकनाथ शिंदे की बीमारी की खबरें आई, ऐसी खबरें आई कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, तो अजीत पवार सीधे दिल्ली कूच कर गए। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और उन्होंने ये बात भी रखी कि वो तो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, उनको वित्त विभाग दे दिया जाए और उनकी पार्टी के जो सांसद हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको केंद्र की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बना दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार में मंत्री बनाने को लेकर बीजेपी ने उनको कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया, कोई भरोसा नहीं दिया। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। और जब तक एकनाथ शिंदे नाराज थे तब तक ये बात थी कि अजीत पवार को वित्त विभाग दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे थोड़े बहुत राजी हुए तो अजीत पवार का तनाव बढ़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अब उनको वित्त विभाग ना दे। दोस्तों महाराष्ट्र में सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये आज से नहीं, बहुत पहले से तय था। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ज्यादा सीटों पर लड़ी, 149 सीटों पर वो चुनाव लड़ी और 132 सीटें जीत कर आ गई। भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन से यह कोशिश थी कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही हो और आरएसएस भी यही चाहता था कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होना चाहिए। अब बीजेपी ने वो तो बना लिया, लेकिन ये जो दो सहयोगी साथ में हैं, जो किसी भी वक्त टेंशन दे सकते हैं, तनाव बढ़ा सकते हैं, इनके भी कील कांटे दुरुस्त करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही बनाएगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ सरकार के तमाम कामकाज करेंगे, जनता के कामकाज करेंगे, लेकिन उनके प्लान ऑफ एक्शन में ये काम भी रहेंगे कि कैसे अजीत पवार को साइडलाइन करना है, कैसे अजीत पवार को कमजोर करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अजीत पवार कमजोर होंगे तो वो ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और अगर अजीत पवार अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देते हैं तो उसका फायदा उठाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। दोस्तों कुछ ही वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव भी होना है
और भारतीय जनता पार्टी जानती है, सच्चाई ये है कि बीजेपी उस मोर्चे पर बड़ी कमजोर है। ऐसे में अगर वो अजीत पवार को अपने पाले में पूरी तरीके से रखती है, एकनाथ शिंदे को रखती है, तो बीएमसी पर अपना वर्चस्व कायम किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों को नाराज करके और खास तौर पर शिंदे को नाराज करके ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए बीजेपी अजीत पवार को थोड़ा कमजोर करके अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी। तो अजीत पवार का इस महायुति की सरकार में भविष्य कितना उज्जवल रहेगा, कितना मजबूत रहेगा, ये आगे आने वाले कुछ महीने तय कर देंगे। लेकिन बात ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने दुश्मन को इतना ताकतवर नहीं छोड़ सकती कि वो बीजेपी को ही आंख दिखाने लगे। इसीलिए अजीत पवार के लिए हर पल तनाव से भरा है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।